दोस्तों, चलिए आज फिर से बनाएंगे हम। आप लोग गैस करके बताइए कि किस चीज़ का साग है, कमेंट करके बताइए। जो बिहारी होंगे वो ज़रूर बताएंगे, जो बिहार से बाहर के होंगे वो नहीं बताएंगे। और ये देखिए, यही है जो साग को हम बारीक काट रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे गांव पे होता है, पर हमारे गांव में हमारे घर पे नहीं रोपा हुआ है। पर बाहर किसी के यहाँ हम नहीं तोड़ने जा सकते हैं, तो हम मार्केट से मंगाए हैं। तो इसको हम बारीक काट रहे हैं। ये क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर भी जिसको नहीं पता होगा उसको हम बता देते हैं। ये खेसारी का साग है और इस पन्नी पे बथुए का साग है। ये तो सबको ही बता देंगे, तो ये सी बात है, ये बथुआ है। तो चलिए बारीक काटते हैं, कैसे काटते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे साग को ले लिए हैं इस तरीके से। घास पुआड़ जो होगा एक एक को आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से जो होगा सो निकाल दीजिएगा। बाकी कुछ नीचे भी गिर रहे हैं दिखाने के रीजन, तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। और इसको अब हम इस तरीके से लेंगे। पहले तो पिरदाई से काटा जाता था, सब लोग गांव में पिरदाई से काटते हैं, पर पिरदाई से हमको काटना नहीं आता है। तो हम इस तरीके से चाकू से रेतेंगे और इस तरीके से हम आज हम अपना आप लोगों को फेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ साग काटना ही। और डंठल को इस तरीके से निकाल के अलग रखेंगे, कुछ जो फालतू खरपतवार होंगे। और इस तरीके से हम बारीक नहीं चाकू से काटेंगे। पिरदाई से तो एकदम और भी अच्छा से कटता है, पर मुझे अच्छा से काटना नहीं आता है। फिर क्या करें, साग खाने की उस दिन पिछली वीडियो में हमने बनाया था साग, तो बहुत टेस्टी बना था। देखिए इस बार का कैसा होता है। हमारे बिहार का ये फेमस डिश है, साग और भात सब लोग बनाते हैं और खाते हैं। चलिए हम इसको बारीक तरीके से ऐसे काटेंगे। और ऐसे तो शीत में काटा हुआ है, तो इसमें पूरा पानी पानी सा हो रखा है। फिर भी बाज़ार का चीज़ है, कैसे लगेगा क्या क्या है, तो हम काट के ही धोएंगे। बाकी लोग तो पहले ही धो लेते थे, पर बनाने के लिए जल्दी हो रहा है, तो इसमें जितनी पानी रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसको हम धोएंगे और हांडी में चढ़ा देंगे। इस तरीके से काटना होता है। और देखिए, फिर हम इतना लेंगे और फिर इस तरीके से फैलाएंगे। और ये देखिए खरपतवार इस तरीके से होगा, जिसको हम छांट लेंगे और काटेंगे। ऐसे खरपतवार ज़्यादा है कि नहीं, अच्छी जगह पे रोपा हुआ है, तो खरपतवार इसमें नहीं है, डंठल है मोटा मोटा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, काट के ऐसे रख लेंगे। इस तरीके से काट के हटा लेंगे। और चलिए, इतना तो बहुत ज़्यादा है, फिर इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे और इस तरीके से हम ले लेंगे। जिनको नहीं काटना है आता है, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे खेसारी का साग काटना नहीं आता है, तो इस तरीके से चाकू से भी आप लोग काट सकते हैं। मतलब हमारे गांव के जो बिहार के लेडीज़ लोग हैं, खाने में तो बहुत अच्छा सबको लगता है, पर बहुत लोगों को काटना नहीं आता है। अभी तो जो फिलहाल आज की लड़कियाँ हैं उनको काटना नहीं आता है। तो इस तरीके से आप काटें और बनाएं। ऐसे तो हमें भी काटना नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोगों को बता रहे हैं हम। इस तरीके से काटें और बनाएं। इसको छोटा सा ही वीडियो को हम बनाएंगे और बना करके डालेंगे। ये देखिए एक डंठल है, तो इसको हम हटा देंगे और इस तरीके से हम बारीक काट लेंगे। अरे मेरी मामी थी जो मेरी नानी घर में, और इतना बारीक काटती थी, इतना बारीक काटती थी कि किधर से काटी कैसे काटी पता नहीं चलता था। मेरी नानी थी, मामी थी, उनके हाथों का साग भाई क्या कहूँ, इतना लाजवाब होता था कि मतलब खाते जाओ। साग के दिन आता था तो मैं नानी के यहाँ चली जाती थी, मामा को पेर के मंगवाती थी, मामा लेकर आओ, मामा लेकर के आओ। अब चलिए इसको अभी बहुत है, पहले यहाँ रखा है वो काट लेते हैं, पर मिलते हैं काटने के बाद आप लोगों से। चलिए, साग को हमने बारीक काट लिया है अच्छे तरीके से। अब इसको हम रख देते हैं। अब आप लोगों को दिखाते हैं बथुआ का पन्नी बहुत कस के बंधा हुआ है, इसको बनने में टाइम लगेगा। तो चलिए इसको काट लेते हैं। देखिए हमारा आधा केजी बथुआ है और इसको भी उसी में डाल देंगे
वैसे तो ये भी साफ़ है, गांव का ये साग है। दोनों तो गांव से ही लाया गया है, दोनों भी खरीद के लाया गया है, कोई भी हमने खेत से नहीं लाया है। क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल गांव वाले खेत पे तो जाया करते थे, यहाँ तो खेत में कुछ नहीं होता है, यहाँ बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन देखने को मिलेगी आप लोगों को। जो खरपतवार है जो इस तरीके से निकाल लेते हैं, इसको बारीक काट लेते हैं। इसके लिए हम दूसरा बर्तन ले लेते हैं और इसमें काट के रखते हैं। इसको भी उसी तरीके से काट लेंगे बारीक, इस तरीके से इसको भी काट लेंगे। इसको ज़्यादा बारीक काटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसको डाला जाता है साग में, इसलिए कि इसके साथ में वो भी गल जाएगा अच्छे से, चटनी की तरह हम बन जाएगा। चलिए आज आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। उस दिन तो आधा ही दिखाया था, बस कटा हुआ ही दिखाया था, क्योंकि नीचे माँ ने लेकर के आया था और काटा था, सिर्फ हमने बनाया था, वो आप लोगों को दिखाया था। आज हम आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और आप लोग हाँ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और फॉलो शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा हमें भी साहस मिल जाएगा और बस अच्छे से। और भी बाकी मेरी वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाती है कि मुझे एडिट वगैरह करने नहीं आता है। इस तरीके से हम काट लेते हैं जल्दी जल्दी। इसको बारीक की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें ज़्यादा गंदगी वगैरह होगी, तो इसको भाई आप लोग काटें और जल्दी से वॉश कर लें। इसको 2-3 पानी से वॉश करें, और वो जो साग है उसको 1-2 पानी से वॉश कर ले सकते हैं। पर इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, तो इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, तो इसको ज़्यादा बढ़िया से वॉश कीजिए आप लोग। जितना हो सकेगा उतना हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे। ये भी साग देखिए बारीक कट चुका है, और दोनों सागों को अब फिलहाल अच्छे तरीके से धुल लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से धुलने के बाद चूल्हे के पास। चलिए हमने इस तरीके से पानी में डुबो लिया है साग को। अब इस बर्तन में भी हमने पानी ले लिया है, और इस तरीके से पहले साग को अच्छे तरीके से हम इस तरीके से साग को अच्छे से पानी में मसल लेंगे। जो बालू वगैरह जो भी मिट्टी वगैरह होगा, जो पानी में मिट्टी जो होगा अच्छे तरीके से घुल जाएगा। देखिए घुल गया और कलर भी पानी का चेंज हो गया है। अब इस पानी को हम इस तरीके से इस बर्तन में पानी में ही डीप करेंगे और ऐसे ऐसे करते जाएंगे। धोने का भी प्रोसेस इसका बहुत आसान तरीके से है। ये देखिए पानी आपको गंदा दिख रहा होगा। अब इसमें हम डीप कर देंगे। तो पानी से हमने धुल दिया है, और इस तरीके से इसको ये देखिए पानी कितना हरा भरा हो गया, और जितनी भी गंदगी होगी अंदर बैठ चुका होगा, और पानी भी हमारा वॉश हो चुका है। ये देखिए हो गया मस्त। और इस पानी को हम फेंक देंगे। हम अच्छे तरीके से तीसरा टम्बर पानी ले लिया। एक पानी तो मेरे इसमें है ही, तो इसको भी इस तरीके से मसल लेंगे और इसमें डिप कर देंगे। अब देखिए पानी एकदम क्लीन होने लगा, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से ही दोनों साग को अच्छे तरीके से हम लोग धुल लेंगे और चलते हैं चूल्हे के पास। और इस साग को भी इसी तरीके से मसल के हम धुल लेंगे। बारीक कटा हुआ है, तो इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरीके से मुझे तो वैसे ही धो लेना चाहिए था, पर जो वैसे है, जो घास जो होगी उसमें इस तरीके से इसको भी हम धुल के दूसरे पानी में हम
डीप करेंगे। जो बालू मिट्टी वगैरह जो भी होगा इसमें भी बारीक इस तरीके से हम, क्योंकि यहाँ फर्श तो धोया पोछा फिर भी रहता है, फिर भी खाने वाली चीज़ है तो थोड़ा काटने के बाद धो लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है। चलिए हम इसको इस तरीके से हम धो लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से। एक साथ तो बथुआ धो दिया है और एक है साड़ी को हम इस तरीके से धुल रहे हैं मसल के, और मिलते हैं 7:30 को धोने के बाद चूल्हे के पास। चूल्हे के पास आ चुके हैं। अब कंडे को जला लेते हैं इस तरीके से। ये फर्नीचर वगैरह जो बना था उसकी बची हुई लकड़ियां हैं, तो इस तरीके से लगा देते हैं और कुछ इसमें एक्स्ट्रा और पतली हुई लकड़ियां डाल देंगे तो आग भी जलना। इस तरीके से ये फर्नीचर बनी हुई लकड़ियों को इस तरीके से हम रख देंगे और पन्नी को डाल देते हैं, क्योंकि पन्नी जलाना तो अच्छी बात नहीं है, पर क्या करूं, मेरे पास अभी फ़िलहाल सरसों का तेल वगैरह नहीं है। सरसों का कह रहे हैं, सॉरी, किसी तरीके का तेल वगैरह कुछ भी हो जो आग जलाने वाला, फ़िलहाल अब मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। जो है मेरे पास उसी से आग को जला लेते हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में भी आग जलाना ही बहुत एक टास्क का काम हो जाता है, क्योंकि सारी लकड़ियां हो या कंडे मतलब गोईठा इस तरीके से पन्नी को जला देंगे तो पन्नी आप लोगों को तो पता है कि कितनी जल्दी आग पकड़ लेती है। ये जलाना अच्छी बात तो नहीं है, पर हम जला रहे हैं, क्या करूं, मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए जल पाता है, ये बुझ जाएगा बुधिया, यही टास्क है, समझिए ना। आग जलाना बहुत मुश्किल वाला बात है। पॉलीथीन जलाना अच्छी बात नहीं है, फिर भी हम जला रहे हैं, यही दिक्कत होती है जलाना। बहुत कितनी कांटी बाढ़ चुके हैं, देखे ना। ये राधा 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 राधा, देखिए जल नहीं रहा। पेपर लाना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी शायद चलेगा। पेपर कहाँ से लाऊं, यहाँ पे रखा है हमने पेपर, यहाँ से पेपर ले लेते हैं। इस पेपर को ले लेते हैं, आज आग इसी से देखते हैं जलाकर। अब आग जल जाएगी। अब जल जाएगा। अब टेंशन नहीं, पन्नी वगैरह जो भी होगा कर लेगा धीरे धीरे। वो धर लेगा। और यहाँ पे वॉश की हुई सागों को हम यहाँ पे ले आए हैं, दोनों तरफ रख लिए हैं, तब तक आग भी जलेगा। और यहाँ पे हमने मिट्टी का बर्तन अपना ले आए हैं और इतना ही नमक, क्योंकि इतना ही सामान चाहिए उसको साग को पकाने के लिए। चलिए हांडी को आग पे चढ़ाते हैं और पकाते हैं। पानी गरम हो चुकी है, अब इसमें हम डालते हैं। पानी बहुत उबल रही है, पहले इस वाले साग को हम डालेंगे। इस वाली साग को साग को पानी से गड़ करके इसको हम अच्छे तरीके से डालेंगे, इस तरीके से जांच के, क्योंकि इस तरीके से देखिए धोने के बाद ये पानी गिर रहा है। इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से डालेंगे
और आग भी अच्छी तरीके से हमारी अब जलने लगी है। इसमें हाँ क्योंकि हाँ है आदि। चलिए इस तरीके से अच्छे से हम चाप चाप के कुछ सगवा तोर वाला चुरवा। अब इस वाले साग को हम पानी छान छान के जिस तरीके से उसको डाला है इसको भी ऊपर से हम पानी डाल दिए। इसको भी इस तरीके से ऊपर से डालने का इसका रीज़न है, इस साग को ऊपर से डालेंगे ये गला जाएगा, गलेगा जल्दी। इस तरीके से अंदर से पानी गलता जाएगा, खोल रहा है तब तक अंदर की ओर वो बैठता जाएगा। बस इस तरीके से हम डालेंगे और पानी जो होगा इस तरह से गलेगा। पिछले बार भी कुछ इस तरीके से ही बनाया था। उस दिन तो हांडी भरा भी नहीं था, आज तो हांडी बहुत अच्छे तरीके से भर चुकी है। और इन पानियों को हम पौधों में डाल देते हैं। ये रहा हमारा नमक ना, नमक हम इस तरीके से फैला के डाल देते हैं। नमक अंदर तक चला जाएगा। कटोरी खाली कर दिया मैंने और इसको हम इस तरीके से ढक देते हैं और पकने देते हैं अच्छे तरीके से। राधे राधे। अब हम अपने साग को उघाड़ के देखते हैं। साग तो उबलने लगा है और इस तरीके से हम दबा देते हैं। जो पानी होगा ऊपर की ओर आ गया है। पानी भी साग ने छोड़ दिया है। हांडी में तो आज पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको आज सूखने में तो लगता है कि बरसों लगेगा। इसको अब हम ढक देते हैं क्योंकि ये साग भाप से ही पकेगा। चलिए भाप तो अच्छी तरीके से पूरे देखिए सीटी की तरह भाप निकल रहा है, फाट सी हो चुकी है। तो चलिए इसको उघाड़ के एक बार देखते हैं इस तरीके से उघाड़ने से क्या होता है। साग तो मेरी अच्छी तरीके से एकदम उबल रही है, तो एक बार इसको चला लेते हैं। अभी इसको पका नहीं है, इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा, आज बहुत टाइम लगेगा। तो चला देते हैं अच्छे तरीके से और इसको फिर से ढक देंगे और इसको पकने देंगे। चलिए इस तरीके से कर दिए हैं साग को और अब इसको इस तरीके से ढकेंगे हम और ढक के पकने देंगे। राधे राधे। एक बार और साग देखते हैं, बाकी काफ़ी टाइम लगता है इस साग को पकाने में। अभी तो खदक ही रहा है मस्त अच्छे से। दोबारा मैंने चला दिया है। बहुत टाइम लगता है भाई, इसको कम से कम घंटा 1.5 घंटा तक इसको पकाना पड़ता है, तभी जा कर के इसमें सागों में टेस्ट आता है। इसको ढक देते हैं, अभी पकने देते हैं और अब जब तक पूरी तरीके से पानी सूखने जाएगा तब तक इसको हम पकाएंगे। राधे राधे। को तीसरी बार भी देख लेते हैं पका है कि नहीं पका है। अभी पानी इसमें बहुत है भाई, गुद 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 सींच रहा है। इसको पकने में बहुत टाइम लगता है भाई, घंटे 2 घंटे एकदम आराम से ये आराम से धीमी पकता है। और इसको ढाकिए सुखाइए और बस चलाते रहिए। इसको ढक दीजिए, अभी पकने देते हैं आराम से। साग अच्छे तरीके से पक चुकी है, इसकी पानी भी सूख चुकी है। अब इसको हांडी को हम उतार लेते हैं। उतार के
इस पर रख लेते हैं और इस हांडी को चढ़ा देते हैं। चावल बना लेंगे हम, ठीक है, चावल बनाएंगे। अब चलिए साग को बाहर निकाल लेते हैं। निकाल के हम दल घटनी से घाटेंगे साग को। अच्छे तरीके से पानी बिल्कुल ही सूख चुका है। सूखा सूखा महक भी। हाँ आदि एथिया टाइल्सवा के नीचे रखल है, मसालवा रखल है ना, डिब्बा पहले निकालो, उसके अंदर है, अंदर कोनवा में। चलिए ये देखिए साग को मैंने इसमें पानी भी डालना पड़ेगा। साग जो है इसमें मिट्टी में बिल्कुल ही एकदम साफ हो गया, क्लीन हो गया है। अब इस हांडी को हम अयो गरम के कारण टूट न जाए हांडी भी, क्योंकि हांडी मेरा बहुत काम का है। और इसको हम साइड करते हैं और साग को इधर घाटेंगे हम इस तरीके से। घाटेंगे साग को, एकदम सूख चुका है, मस्त है। दोनों हाथ से पकड़ के हम इस तरीके से घाटेंगे। मिलते हैं घाटने के बाद, क्योंकि एक हाथ से घाटा नहीं जाए साग। इधर हमने चावल भी चढ़ा दिए, पानी भी गर्म हो रहा है। फिर इसमें हांडी में ही चावल बना लेंगे हम। ये हम इसमें कड़वा तेल डाल दिया, ये देखिए अदरक और हरी मिर्च डाल दिया मैंने, और कच्चा तेल डाल दिया है। अब इसको ये देखिए, मैंने दिखाना भूल गई, सॉरी। ये देखिए अदरक मैंने बारीक कर दिया है, हरा मिर्च। इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे और चावल पक रहा है तब तक इसको तैयार करके रखेंगे, क्योंकि तेल जो है हर नस नस में जाना चाहिए और अदरक वगैरह जो है हर जगह चले जाना चाहिए। इस तरीके से मसल के। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारी साग की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। हमारे बिहार की फेमस खेसारी की साग की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है भाई, इतनी मेहनत है कि क्या ही बताऊं। इसको कम से कम 2 घंटे से लगे हुए हैं, तब जाके रेडी हुआ है। और अब साग जाके रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमारी साग रेडी हो चुकी है। अब चलिए सब लोगों को खिलाते हैं और बिलाते हैं। और चलिए इस तरीके से ही लोइया बना करके सबको दिया जाता है खाने में। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। हमने ठाकुर जी की सेवा पूजा कर ली है। चलिए आप लोगों को भोग प्रसाद बना के दिखाते हैं, और क्या आज बनाएंगे और ठाकुर जी को क्या भोग लगाएंगे वो सब आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। क्या आप लोगों ने स्नान ध्यान कर लिया है, ठाकुर जी की सेवा पूजा कर ली है? क्योंकि दिन के 11 बजने जा रहे हैं। बाल भोग मैंने ठाकुर जी को लगा दिया है और यहाँ पे हम चावल वॉश कर रहे हैं। चलिए चावल चढ़ा देते हैं। उसके बाद आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में बैंगन का ठरुआ, जो बिहार में खाल जाना। और हमने यहाँ चावल पे धो दिया है। और चलिए पहले चावल को चढ़ा देते हैं। चावल पकने में एक साइड में टाइम लगता है, धीरे धीरे। अच्छा बाबा, धोने के लिए यहाँ पे रखा है, इसको देंगे। हमने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, इसको नहीं लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे बैंगन का ठरुआ।
ये लंबे लंबे बैंगन को हम लंबे लंबे ही बनाएंगे। और हमने आधा केजी बैंगन ले लिया है, 2 टमाटर ले लिए हैं और इतना धनिया ले लिया है। चलिए इसी से बनाते हैं हम अपनी रेसिपी ठाकुर जी के लिए। और चलिए पहले कढ़ाई को धो लेते हैं और बैक कैमरे से आप लोगों को सब चीज़ दिखाएंगे और बताएंगे